तो दोस्तों आज प्लान है हॉस्पिटल जाने का। अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज एक सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं। तो मैंने हॉस्पिटल के बारे में पता किया है और मेरा यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो रूट पड़ता है चेक करने के बाद, इसलिए मैं मेट्रो से जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, मेट्रो में चढ़ते हैं। उसके बाद कहाँ उतरना है, मेट्रो लाइन से अगर कोई भी आना चाहे तो वो मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर कहाँ कहाँ उतरना है वो बताते हैं। ये मेट्रो में जैसे भी आप चढ़ें कहीं से भी, तो नल्लूर स्टेशन का नाम है, नल्लूर हल्ली पड़ता है। ये गरुड़ाचार पल्लिया वाइटफील्ड वाले एरिया में। तो नल्लूर हल्ली उतर के 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में वैदेही हॉस्पिटल। तो मैं वैदेही हॉस्पिटल आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसके बाद आगे बताते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है, अगर कोई आते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे हॉस्पिटल को दिखाने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं खुद देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे, राइट हैंड पे मे आई हेल्प यू का बोर्ड दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ बैठे होते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वो लोग हेल्प करेंगे और एक कार्ड बनता है 100 रुपये में। वहीं पे एक कार्ड लेना होता है जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं या फिर डॉक्टर की फीस आप कह लें। तो वो फॉर्म भर देंगे और वो फॉर्म को लेकर आपको यहाँ पे रिसेप्शन में आना है, जो होता है ना पेशेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो ये काउंटर है जहाँ पे 100 रुपीज़ जमा करके वो कार्ड ले लेना है। वो पेशेंट कार्ड है, यानी कि हर एक डॉक्टर के पास जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे वो पहचान जाएंगे। तो हमने अपना कार्ड बनवा लिया और कार्ड बनवाने के बाद जा रहे हैं। वो कार्ड इस तरीके से होगा, वैदेही हॉस्पिटल लिखा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, पेशेंट का नाम वगैरह होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कि मुझे अपना क्या है कि कान दिखाना है, तो वो कान की ईयर की हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट है, चारों तरफ का अलग अलग होता है ना डिपार्टमेंट, कई सारे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो सब कुछ है। तो मैं अपने एरिया में जा रहा हूँ, वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर को दिखाया तो अगर किसी को कोई इलाज है या फिर कोई क्या बोलते हैं एक्सरे वगैरह कराना है तो उसके लिए बिलिंग करनी होती है। कुछ बिलिंग का अमाउंट हो, जैसे एक्सरे का बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डॉक्टर की फीस तो 100 रुपये में ही हो गई थी। तो वो एक्सरे लेके जा रहा हूँ मैं अभी। एक्सरे के बिलिंग कराने के बाद एक्सरे कराने के लिए जो हॉस्पिटल है उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक्सरे का सारा डिपार्टमेंट है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक्सरे करने के लिए। एक्सरे करके जैसे ही आया तो ऑलरेडी 1 बज गए थे। तो 1 बजने के बाद लंच टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि कुछ हम भी खा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो 2 बजे से पहले नहीं आएंगे और वापसी जाना बेकार है, जाएंगे आएंगे फिर। उससे पहले सोचा कि हम भी कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख सी लग रही है, लंच करके नहीं आए थे। तो यहाँ पे सारा इंतज़ाम है खाने पीने के लिए भी, कैंटीन टाइप का जैसे हर कॉलेजेस में होते हैं। ये भी एक कॉलेज इंस्टीट्यूट है ना, सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे भी खाने गया तो पहले वो खा लेते हैं हम लोग भी। बहुत हेवी लंच नहीं करना है, हल्का है, बस जूस या कुछ ऐसा लूँगा क्योंकि उस उतने में फिर डॉक्टर का टाइम हो जाएगा, ठीक। डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर कोई मेडिसिन लिखते हैं तो वहीं पे फार्मा भी है, तो आप वहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी अगर मेडिसिन है तो दोस्तों हॉस्पिटल से फ्री हो गया, सारी चीज़ें हो गई स्मूथली। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर से लेके जो भी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, चाहे वो बिलिंग काउंटर में हो या फिर मेडिसिन के लिए हो, या जो नर्सेज हैं या जिन्होंने भी एक्सरे वगैरह किया, हर एक चीज़ बहुत अच्छा है। सबने सपोर्ट किया और बहुत सपोर्टिव है सारे के सारे जो स्टाफ हैं। हर एक चीज़ उन्होंने डॉक्टर्स ने लास्ट में बहुत अच्छे से बताया क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। जनरली जब पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर्स हड़बड़ी में निकाल देते हैं, बट यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छा है। यहाँ पे बिलिंग्स वगैरह जो है वो तो है ही, प्लस एक्सरे वगैरह डॉक्टर्स का चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, सब फ्री है। सिर्फ जैसे अगर आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं या एक न्यू पेशेंट आते हैं तो एक कार्ड बनाना होता है जिसका सिर्फ 100 रुपीज़ लेते हैं। जो मैंने दिखाया था ना कार्ड बनाने के लिए, उसका सिर्फ 100 रुपीज़ लगता है। तो ये है सारा का सारा आज का, बहुत अच्छा था। ये पूरा एरिया हॉस्पिटल का है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सही है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हर एक तरह के इलाज होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मालूम होगा पहले से कि बेंगलोर में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, मतलब जहाँ पे पूरे इंडिया के पेशेंट, जहाँ पे कोई इलाज नहीं मिलता तो लास्ट स्टेज पे बेंगलोर आते हैं। तो उसमें से ये भी एक हॉस्पिटल है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है और इलाज का सुविधा है। क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बार आया था, हमारे होम टाउन से एक बंदा आया था, उसके पापा का एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, तो वो इलाज यहाँ पे उन्होंने करवाया था। तो उस हिसाब से मुझे इसलिए पहले से भी पता है। तो अगर कोई भी बेंगलोर आ रहे हैं तो कई सारे हैं, वैसे सबको मालूम है, लेकिन उसमें से ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर कोई बेंगलोर आ रहे हैं इसलिए इलाज के पर्पज़ से, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले पता होना होता है कि कौन सा हॉस्पिटल में जाना है, क्या क्या करना है नहीं करना है। तो सैकड़ों हॉस्पिटल्स होंगे, बहुत सारे होंगे, उसमें से वैदेही हॉस्पिटल भी एक है। तो अगर आपको कोई आना चाहे तो भी, मतलब कोई अगर इमरजेंसी या कोई भी केसेस होते हैं या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढता है, कम प्राइस में इलाज ढूंढता है, तो एक ऑप्शन ये भी है। बाकी सारे ऑप्शन में से आप ये भी एक देख सकते हैं।
तो आज बस मैंने सोचा कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो मुझे लगा ऐसा, क्योंकि पहली बार आया था तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर अब जब दूसरी बार आया तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये किया। दैट्स ऑल।